हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेशमा और आज हम सीखेंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता क्या है? जैसे कि आप कोई डेटा में काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है, इसमें मैं काम कर रही हूँ, पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स के यहाँ पर अपडेट देने हैं ताकि इस डेटा को समझने में उस लिंक के थ्रू ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ कस्टमर्स के डिटेल लिए है, पर उसे एक्सप्लेन करने में मुझे कुछ पीडीएफ फाइल्स की भी अटैचमेंट देनी है। तो अगर मैं मैनुअली इस तरीके से बोलूँ कि आपको इसका अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सी ड्राइव में इस सो एंड सो फाइल को ओपन करिए, तो बट अगेन वापस आप लोकेशन दूसरा बताओगे, तो ये काफी कंफ्यूजिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है। और हो सकता है आप जब अगर समझो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको ये इस तरीके का लोकेशन ओपन करने में काफी दिक्कत दे। तो ऐसा ना करके आप क्या कर सकते हो, एक लिंक यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसे करेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है, पर इसके रेफरेंस के लिए मुझे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा को प्रेजेंट करना है। तो मैं इसको फाइल मिनिमाइज करके एक एक फाइल ओपन ना करके मैं सिंपली यहाँ पर उस फाइल के लिंक्स दे दूंगी। तो चलिए देखेंगे इसे करते कैसे, पहले वो समझ लेते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर लिंक देना है, तो हाइपर लिंक के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्टली कंट्रोल के प्रेस करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आपको आ रहा है कि इंसर्ट हाइपर लिंक, मतलब जहां पर आपका इंपॉर्टेंट फाइल है यहाँ पर आके आपको उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है। अब मेरे केस में मैंने यहाँ पर डेटा रखा तो है इंपॉर्टेंट, पर उसे मैंने रखा है डेस्कटॉप पे। तो मैं डेस्कटॉप लोकेशन दे देती हूँ यहाँ पर। अब कौन से फोल्डर में वो डेटा है, डबल क्लिक करके यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है, तो अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया एडवांस एक्सेल। और जैसे मैंने क्लिक किया आप देखोगे यहाँ पर एक लिंक जैसा अपने आप क्रिएट हो चुका है। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि अब जब मैं इसे प्रेजेंट करते जाऊंगी उस टाइम पे मुझे एक एक फाइल जाके सर्च ना करके सिंपली जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगी आप देखोगे डायरेक्टली फाइल ओपन हो जाएगा। देख रहे हो, एकदम इजी तरीके से, ताकि उसको रेफरेंस देने में भी इजी हो जाए और हमारा टाइम भी बच जाए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसे पीपीटी फॉर्मेट में ही आप लिंक दे सकते हो। पीपीटी के अलावा आप पीडीएफ में, पेंट में, एक्सेल में, वर्ड में, इस तरीके की कोई भी फाइल का लिंक आप यहाँ पर जनरेट करके डाल सकते हो। चलिए देखेंगे और भी कोई तरीके यहाँ पर कैसे काम करते हैं। ये वाला फाइल मैं क्लोज कर देती हूँ। जैसे कि इस बार मैं लिंक कुछ और फाइल का करना चाहती हूँ, तो कंट्रोल के प्रेस कर देते हैं और उसके बाद हम फाइल का लोकेशन दे देते हैं। लोकेशन के लिए अगेन हम चले जाते हैं इंपॉर्टेंट डेटा में, एक्सेल डेटा। इस बार मैं वर्ड फाइल ले रही हूँ, यहाँ पर आप देखोगे डब्ल्यू है जिससे मुझे पता चल रहा है ये वर्ड फाइल है, और ओके कर देती हूँ। आप देखोगे अगेन लिंक ओपन हो गया, यहाँ पर लिंक जनरेट हो गया है। अगर आप चाहते हो कि ये लिंक वर्ड वाला ओपन करने के पहले और भी कोई लिंक देना है तो भी आ सकता है, क्या पीडीएफ वाला भी एक बार ट्राई करते हैं, तो वो भी करके देखते हैं। कंट्रोल के प्रेस कर दीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है, लोकेशन दे देना है जहां पे भी आपका फाइल है। मैंने जैसे कि बताया इंपॉर्टेंट एक्सेल डेटा में है, जो भी लोकेशन है वहां से आप सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद इस बार पीडीएफ ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अब हम इस लिंक पे क्लिक करके देखते हैं ये फाइल ओपन होता है या नहीं होता है। ओके कर दो, यस मतलब ऑप्शन, आप देखोगे हमारा फाइल ओपन हो चुका है। यहाँ पर भी हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, क्लिक मतलब जैसे आप लेके आओगे ये लिंक अगर ऑप्शन है, आप देखोगे इस तरीके का एक हमारे पास हैंड टूल सा आ जाता है। इस पे आप क्लिक करोगे और यस पे क्लिक कर देना है। आपका जो भी फाइल होगा, चार्ट होगा, पीडीएफ होगा, वो उस समय पे ओपन भी हो जाएगा और आप सिंपल वे में उसे प्रेजेंट भी कर पाओगे। इस तरीके से आप हाइपर लिंक ईजी तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसे शॉर्टकट से ना करके अगर मेन्यू से भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, आपको आना है इंसर्ट ऑप्शन में और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा लिंक ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगेन ये सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको डाउन साइड जाना है, जहां पे भी आपका फाइल वहां पर है वो लोकेशन दे दीजिए। मेरे केस में यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट एक्सेल डेटा में रखा है फाइल, और जो भी फाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपने सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। और ये लिंक यहाँ पर जनरेट मतलब एक्टिवेट सा हो जाता है। और इस लिंक पे अगर आप लेके आओगे ये हैंड टूल एक्टिवेट हो गया। और अगर इसे ओपन करना है तो आपको ना कि फाइल मिनिमाइज करके इस तरीके से आपको एक एक फाइल ओपन ना करके आपको करना क्या है, सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देना है और आपका फाइल ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हाइपर लिंक काफी यूजफुल होता है, हमारा टाइम और एनर्जी दोनों भी बचाता है। और इजी तरीके से बिना जंबल अप किए हमारा फाइल, चाहे वो पीडीएफ हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, कोई भी फाइल हो, इजीली ओपन करके हम रेफरेंस दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी इंटरेस्टिंग ज्ञान के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू कंप्यूटर मित्रा।